नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र दुबे। इससे पहले कि आज के मुद्दे की बात करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। संसद में इस समय अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मोदी सरकार के मंत्री का रवैया आप देखेंगे तो जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो विपक्षी दल का गठबंधन है इंडिया, जिसको उन्होंने एक और नया नाम दे दिया है घमंडिया, अब जनता को तय करना है कि आखिर ये घमंडिया है कौन। और उनके मंत्री नारायण राणे ने ये साबित भी कर दिया है कि घमंडिया आखिर है कौन। सदन में चर्चा के दौरान नारायण राणे का ऐसा व्यवहार आप देख करके आप देखेंगे, जो उनकी शर्मनाक हरकत रही, जिस तरीके से शर्मनाक तरीके से वो किसी सांसद को बोल रहे हैं कि बैठ जा, तू बैठ जा, तू नीचे बैठ, तेरी औकात बता देंगे, तेरी औकात बताता हूं। जबकि पीठासीन अधिकारी बार बार उनको टोक रहे थे कि माननीय मंत्री जी आप चेयर की तरफ संबोधित करिए, लेकिन मंत्री जी जो सत्ता के नशे में इतने ज्यादा मदमस्त थे कि वो सुन ही नहीं रहे थे। वो पीठासीन अधिकारी भी बार बार उनकी भाषा पर लग रहा था, उनको भी शर्मिंदगी हो रही थी, लेकिन मंत्री को शर्मिंदगी नहीं हो रही थी। मंत्री लगातार उस सांसद की तरफ इशारा करके तू तड़ाक की भाषा में बोल रहे थे, तू ये नहीं, अरे बैठ, पीछे बैठ, व्यक्तिगत मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, हमारे पंतप्रधान जी के ऊपर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, औकात नहीं है उनकी। पंतप्रधान जी के ऊपर बोलने की उंगली भी बताया ना। थैंक यू। तो तुम्हारी औकात में निकालूंगा क्या, असलियत है? इधर में निकालूंगा। तू बैठ जा, तू चुप बैठ, तू नीचे बैठ जा, तेरी औकात बता दें, तेरी औकात क्या है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, राजशाही चल रही है और इस राजशाही में किसी सांसद या किसी भी दूसरे नेता की विपक्षी दल की क्या हैसियत हो सकती है। वही प्रधानमंत्री जो मणिपुर पर मां बोलने से डर रहे हैं, जो मणिपुर में पर चर्चा में भाग लेने के लिए बसते घूम रहे हैं, आज भी वो सदन में पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे ये भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी यही हैं, लेकिन वो सदन में नहीं पहुंच रहे हैं। आखिर क्यों सदन से बच रहे हैं, क्यों मुंह छुपाते घूम रहे हैं? ऐसी क्या बात है जिसका वो सामना नहीं करना चाहते? हाँ, इसके लिए समय जरूर है कि आप विपक्षी दल के गठबंधन को घमंडिया बोल दें, इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ दें। पहले नारायण राणे, ये वही नारायण राणे हैं जिन पर भाजपा के सांसद रहे किरीट सोमैया ने गंभीर आरोप लगाए थे और ईडी की उन पर जांच भी 300 करोड़ रुपए घोटाले की चल रही है। और उनकी भाषा देखो, अब वही नारायण राणे केंद्र में मंत्री हैं, चलिए मंत्री भी बन गए, लेकिन अब उनकी भाषा देखिए जो सभी को शर्मसार करने वाली है। क्या यही भाषा होती है? क्या यही घमंडिया लोग हैं? इसके अलावा आपने देखा होगा कि उनकी मंत्री बीजेपी की मीनाक्षी लेखी कुछ समय पहले क्या बोल रही थी? उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा चुप बैठ जाओ, नहीं तो ईडी आपके भी घर आ जाएगी। और ये बात, अरे ईडी, एक मिनट शांत रहो, तुम्हारे घर ना ईडी आ जाए। तो घमंडिया कौन है? जो सत्ता के मद में मदमस्त है, जिसे विपक्ष का सम्मान करना नहीं आ रहा है। इस समय सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर जोरदार बहस चल रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जहां सत्ता पक्ष मणिपुर पर कुछ नहीं बोलना चाहता है, मणिपुर से के अलावा इधर उधर की बातें कर रहा, वहीं विपक्ष के लोग जो इंडिया गठबंधन है उसके लोग सरकार को मणिपुर पर लगातार घेर रहे हैं। लेकिन जब सत्ता पक्ष के लोग बोले तो वो सिर्फ अनर्गल आरोपों पर उतर आते हैं। बीजेपी वैचारिक शून्यता की उस स्थिति पर पहुंच गई है जहां पर उन्हें प्रथम वक्ता के रूप में अविश्वास प्रस्ताव में निशिकांत दुबे को प्रथम वक्ता के रूप में खड़ा करना पड़े
और उनकी भाषाई शैली देखिए किस तरीके से हमला कर रहे हैं। सोनिया गांधी जी जो बहुत वरिष्ठ नेता हैं उन पर किस तरीके के हमला वो कर रहे हैं। यहाँ सोनिया जी बैठी हुई हैं। सोनिया जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं सर। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की उनकी दो मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही हैं, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। और सभी सांसद उस पर हंस रहे हैं। भाषा शैली, कम से कम मर्यादित भाषा शैली वही होना चाहिए। आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी, आपको याद होगा सुषमा स्वराज जी और कई नेता थे, प्रमोद महाजन, उनकी भाषा शैली समझिए किस तरीके से सरकार पर, जब कांग्रेस सरकार थी, जोरदार हमला भी बोलते थे लेकिन अपनी मर्यादा के अंदर। लेकिन अब जब से मोदी सरकार आ गई है तब से लगता है कि सत्ताधारी जितने भी सांसद हैं, मंत्री हैं उनके, वो भाषाई मर्यादा भूल गए हैं। वो सीधे सीधे चरित्र हनन पर उतर आते हैं। वो किसी को भी बेइज्जत करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। तो इस तरीके की अगर स्थिति बनेगी तो सरकार संस्कार की बात कैसे करेगी। प्रधानमंत्री फिर दूसरे को घमंडिया बोल रहे हैं और सारे संसद मंत्री उनको देखो किस तरीके की भाषा बोल रहे हैं। तो घमंडिया कौन है ये तो जनता देख ही रही होगी। तो वही जिन्होंने ये अविश्वास प्रस्ताव लाया सदन के अंदर, उन्होंने जोरदार हमला किया और जोरदार हमला ऐसा किया कि सरकार पूरी तिलमिला गई। क्योंकि चूंकि वो असम से आते हैं, वहां की स्थिति परिस्थिति को समझते हैं, इसीलिए कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से सबसे पहले गौरव गोगोई बोले। अब गौरव गोगोई ने सरकार से कई प्रश्न दागे जो सरकार के लिए असहज स्थिति बना रहे थे। साफ साफ तीन सवाल है प्रधानमंत्री महोदय से। सवाल पहला कि आज तक वो मणिपुर क्यों नहीं गए। राहुल जी गए, इंडिया अलायंस के विभिन्न पार्टीज गए, गृह मंत्री जी गए, एमओएस होम गए, पर देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं गए, ये है सवाल पहला। सवाल दूसरा कि लगभग 80 दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर पे कुछ बोलने के लिए, और जब बोले तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोले, और उसके पश्चात आज तक भी प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से ना कोई संवेदना का शब्द, ना कोई शांति की याचना। मंत्री मंडल बोल रहे हैं कि हम बोलेंगे, हम बोलेंगे। आप बोलें, आपको किसी ने नहीं रोका, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी एक प्रधानमंत्री होने के नाते उनके शब्दों में जो महत्व है वो किसी मंत्री के शब्दों में नहीं है। माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी अगर प्रधानमंत्री होने के नाते एक शांति की पहल करें, उस कदम में जो ताकत है वो किसी मंत्री या किसी सांसद में वो ताकत नहीं है, एक प्रधानमंत्री होने के नाते। सवाल हमारा तीसरा कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया। आपने गुजरात में जब निर्वाचन आए, गुजरात में जब आपको अपनी राजनीति करनी थी तो गुजरात में मुख्यमंत्री बदल दिए, एक बार नहीं दो बार। उत्तराखंड में निर्वाचन आ रहे थे तो उत्तराखंड में एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार शायद आपने मुख्यमंत्री बदल किए। त्रिपुरा में निर्वाचन आए तो त्रिपुरा में भी आपने निर्वाचन आपने से पहले अब मुख्यमंत्री को बदला। मणिपुर के मुख्यमंत्री में ऐसा क्या आपने विशेष, आपका आशीर्वाद आप दे रहे हैं, जिन्होंने खुद कबूल किया है कि आज मेरे कारण एक इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। ये तीन सवाल हैं सर। गौरव गोगोई ने प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछे, उन्होंने कहा 80 दिन कैसे हो गए आपको बोलने पर, जबकि मणिपुर में इस तरीके से पूरा मणिपुर जल रहा था, लोगों के घरों में आग लगाई जा रही थी, महिलाओं के साथ
अभद्रता हो रही थी, उनके साथ बलात्कार हो रहा था, लेकिन आप चुप क्यों रहे? आप क्यों नहीं बोले? इसी बहस में आगे बोलते हुए गौरव गोगोई ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री जी लगातार इंडिया नाम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, और इंडिया नाम को आप बदनाम कर रहे हैं, आप देश को बदनाम कर रहे हैं। आप कभी इंडिया को इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ देते हैं, कभी ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ देते हैं। उन्होंने इस पर भी जोरदार हमला बोला। लेकिन प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री आज इंडिया अलायंस को बदनाम करने में तुले हैं, देश के नाम को आज बदनाम करने में तुले हैं। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है, जब आप पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, इंडिया मुजाहिदीन की बात करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, तो हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, हम इंडियन पुलिस फोर्स की बात करते हैं, हम इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं। इसके बाद वो यही नहीं रुके, वो आगे भी उन्होंने जाकर के अडानी के मामले पर सरकार को घेरा, और जैसे ही अडानी के मामले पर सरकार को घेरने का काम किया, गौरव गोगोई ने पूरी सरकार असहज स्थिति में हो गई। उनके पूरे सांसद मंत्री शोर मचाने लगे। इस पर गौरव गोगोई ने कहा कि अभी मैंने मुख्यमंत्री का नाम लिया, अभी मैंने प्रधानमंत्री जी का नाम लिया, अभी दूसरे लोगों का भी नाम लिया, लेकिन तब आप लोग इतने नहीं चिल्लाए जितना कि जैसे ही मैंने अडानी का नाम लिया तो पूरे लोग चिल्लाने लगे। भाई, इसी सदन में राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल किया कि कितने बार अडानी जी एक विशेष कंपनी को प्रधानमंत्री के साथ जाने पर उनको सुविधा हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी जी मौन थे। जब हम बार बार पूछते हैं, सर बड़ी आश्चर्य की बात है कि सर कि अभी तक मैंने प्रधानमंत्री का नाम लिया, अभी तक मैंने मुख्यमंत्री का नाम लिया, अभी तक मैंने गृह मंत्री का नाम लिया, अभी तक इनकी तरफ से विरोध नहीं आया, लेकिन जब एक विशेष कंपनी के मालिक का नाम लिया तो ये सारे मंत्री और सांसद खड़े हो गए। किसकी सरकार है सर? ये किसकी सरकार है? जब चीन पर हमने सवाल किया, ये रिश्ता है क्या आखिर? जोरदार बहस चल रही है और इस पर कई विपक्ष के सांसद सरकार पर पूरी तरह से आक्रामकता के साथ हमलावर हो रहे हैं। सरकार बचाव की मुद्रा में है, सरकार मणिपुर पर नहीं बोलना चाहती है। अगर नियम 267 के तहत बहस हो जाती तो फिर यह अविश्वास प्रस्ताव के लाने की जरूरत नहीं पड़ती। अविश्वास प्रस्ताव इंडिया ने इसलिए लाया है कि जिससे सरकार को सदन में आना पड़े और वो मणिपुर पर बात रख सकें। प्रधानमंत्री को इसमें बाध्य होना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को सदन में आना ही पड़ेगा। समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव जी ने भी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने महिलाओं का मुद्दा उठाया, उन्होंने मणिपुर का मुद्दा उठाया कि सरकार किस तरीके से सोती रही और पूरा मणिपुर में महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हुआ। उन्होंने महंगाई पर भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आज थाली 500 रुपए की हो गई है। सर, मणिपुर की जो घटना हुई है सर, यह कोई मामूली घटना नहीं है, ये बहुत ही संवेदनशील घटना है। और सर, सरकार का रवैया बहुत ही संवेदनहीन रहा है इस मामले को लेकर। सर, यह सरकार अहंकार में डूबी हुई सरकार है, द्रव, मद और दम में डूबी हुई सरकार है सर। इट वॉज अ कंप्लीट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, destruction of human rights, and using women as instrument for perpetrating violence is simply unacceptable in the constitutional democracy, sir. Very good point. Sir, और इस पूरे कांड की सर निंदा पूरे विश्व में हुई है और हम भारतवासियों का सर शर्म से झुका है सर इस घटना को लेकर। Sir, it was a state-sponsored ethnic violence. Yes. Sir,
अगर विजुअल्स सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं निकल के आते तो किसी को भी नहीं पता चलता कि क्या हुआ है मणिपुर में सर। और जो विजुअल्स आए जहां पे महिलाओं को नंगा किया गया, उनका रेप किया गया, सर कौन जिम्मेदार है सर इसका? और यह कोई एक ऐसा वाक्य नहीं था, ऐसे जैसे सुप्रिया सुले जी ने कहा, ऐसे लगभग 4000 एफआईआर इस तरह की रजिस्टर हुई हैं सर। सो हम सरकार के जानना चाहते हैं सरकार से कितनों पे एक्शन हुआ है, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं सर। और गरीब को खाना भी मिलना मुश्किल हो, रोजगार का मुद्दा उठाया उन्होंने। बेटियों के साथ हो रहे जघन्य अपराधों का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आप लोग कहते हैं राजस्थान की बात उठाओ, बंगाल की भी बात उठाओ, तो फिर उत्तर प्रदेश की भी बात उठाओ। उन्होंने कहा कि आप मध्य प्रदेश की भी बात उठाओ। उत्तर प्रदेश में जहां हर 3 घंटे में एक महिला के साथ यौन उत्पीड़न होता है। इसके अलावा उन्होंने तमाम ऐसे मुद्दे उठाए जिससे सरकार असहज स्थिति में खड़ी हो गई। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में इस समय अविश्वास प्रस्ताव पर बहस लगातार जारी है। अभी बहुत सारे वक्ता बाकी हैं। प्रधानमंत्री जी क्या इस पर बोलेंगे, राहुल गांधी इस पर क्या बोलेंगे, ये आने वाला अभी समय बताएगा। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।